हेलो एवरीवन। आईबी सीनियर असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव 2025 में पूछे गए जो बेस्ट 50 क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। इस पार्ट में हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे भी जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। A hydrodynamic researcher is conducting experiment with a motor boat in a river with varying width. Okay, the boat travel 48 kilometer downstream in a wider part of the river in 3 hours and 32 kilometer upstream in a narrower part where the current is twice as fast as compared to the wider part in 4 hours. If the researcher then turns around and travel 30 kilometer upstream in the wider part of the river, how long will this third segment take? Okay, down to अप्रोक्सीमेशन निकालना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि है बोट ऑन स्ट्रीम का, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट पूछी गई। यहाँ पे 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अगर ये बोट की स्पीड है और यहाँ पे ये है वाई जो है स्ट्रीम की स्पीड है, ये बराबर डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा कितना 3 आवर। 3 आवर हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, 32 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो है वो स्पीड जो है करंट की वो कम हो जाती है, डिवाइड हो जाती, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाती है, लेकिन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो करंट की स्पीड है वाइडर पार्ट से दोगुनी हो गई, तो मतलब -2 आई बराबर कितना 4 आवर। अब ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ द रिसर्चर टर्न अराउंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द वाइडर पार्ट, मतलब इस पार्ट में जिसमें कि करंट की स्पीड y है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास ये दो दिए हुए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ये देखो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो मतलब x प्लस वाई बराबर 16 आ गया है। यहाँ से 4 से जाएगा तो 8, x माइनस 2y बराबर हो गया है 8। इसको अगर माइनस करते हैं पहले वाले को तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे -3y हो गया बराबर -8 हो गया। y बराबर 8/3 आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम y तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8/3, 16 3 48 40/3। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 30/x कितना है 40/3 माइनस 8/3 कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 बटे यहाँ से बटे यहाँ से आ जाएगा 32, तो 2 से कट जाएगा 15 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 16, 15 तिया 45/16, 16 16 16 दूना 32, 16 तिया 48, मतलब 3 से तो कम ही आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 16 दूना 32 2 आवर हो गए, प्लस यहाँ पे बच कितना गया 16 दूना 32 अगर गया है तो 8 5 13, 13/16। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 चौको 73 78, 780/16, तो कितना हो जाएगा 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 4 बार चला जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज भी अच्छी थी और टफ तो नहीं था, पर हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाटर फ्लो आउट थ्रू अ सर्कुलर pipe whose internal diameter is 2 centimeter at the rate of 4 meter per second into a cylindrical tank, the radius of whose base is 80 centimeter. By how much will the level of water rise in 16 minutes? ठीक है, देखो क्या होता है कि ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, डायमीटर जो है हुज डायमीटर, तो कितना हो जाएगा पाइप का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यहाँ पे डायमीटर है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर है तो इसको स्क्वायर से कर देंगे 100 से हो जाएगा। 1 सेकेंड में इतना होगा, 16 सेकेंड में कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 16 बराबर किसके हो जाएगा
पाई जो कि सिलेंड्रिकल टैंक है, ये पाई आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर 80 गुणे 80 और गुणे एच, ये दोनों का वैल्यूम बराबर हो जाएगा। अब हमें एच की वैल्यू, पाई से पाई कट गया, 100 से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 8 से 2 कटा और 4 दूनी 8, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, 1 मिनट, यहाँ से 4, 1 मिनट, फिर से इसको सही करते हैं, ये क्या हो गया, ठीक है, फिर से इसको काटते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये स्क्वायर हो, पाई से पाई कटा और यहाँ से 16 से काटा, 16 पंचे 80 और ये 4 से काटा तो 20, 20 पंचे 100, ये 100 कट गया, एच बराबर यहाँ पे कुछ छूटा है, ओ शिट, देखो यहाँ से ये छूट गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पर सेकेंड और हमने 16 मिनट लगा लिया, मतलब ये 60 से मल्टीप्लाई होगा, एच की वैल्यू 60 आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। हाँ, ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे सब मिनट में, पर मिनट में स्पीड दी हुई, पर सेकेंड में स्पीड दी हुई है, तो 16 मिनट को भी हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आ गया जो है 60 सेंटीमीटर ऊपर तक लेवल तक पानी राइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A solid metallic sphere is cut into 8 identical pieces by making 3 mutual perpendicular cuts through its circle. Perpendicular, ओके, सीधा सीधा किया गया है, ठीक है। आप किसी जो बॉल है उसको ऐसे काटो या ऐसे काटो, उसका जो सरफेस आएगा वो तो बार सेम ही होगा ना, ऐसे सरफेस आएगा उसका, ठीक है। तो 8 आइडेंटिकल पार्ट में काटा गया, कट कितने लगाए गए, कट लगाए गए हैं 3, और क्या क्या, परसेंटेज इज द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पीस मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल। देखो ओरिजिनल जो है उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और जो नया है उसका 4 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, प्लस एक कट लगाने से 2 पार्ट बढ़ते, एक का ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर का 2 एरिया बढ़े, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, 3 कट लगेंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सारा का सारा तो कट ही जाएगा। पहले का 4 है तो दूसरे जो कटने के बाद वो 10 हो जाएगा, मतलब 2:5, बढ़ा कितना है 3, 3/2 कितना हो जाएगा 150%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा। कितना बढ़ा है, ये 100 से 250 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बढ़ा कितना है 150%, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स वैल्यू इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर, रिमेन अनचेंज इन द सेकेंड ईयर एंड देन इंक्रीज्ड by 25% in the third year. In the fourth year, its value declined by unknown percentage such that the final value is exactly 12.5% above the initial investment. Okay. Calculate the unknown percentage decrease in the fourth year. देखो पहले साल क्या था कि 20% बढ़ गया है, तो 20 का फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा, मतलब 6/5 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अनचेंज रहा, उसके बाद फिर 25% से बढ़ता है तो 25 का 1/4 हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। और इन द फोर्थ ईयर में एक बढ़ा, मैंने 100 माइनस x% बढ़ गया, ठीक है, घट गया। ये बराबर दिया हुआ है 12.5%, 12.5% कितना होगा 1/8, मतलब 9/8 बचा। अब यहाँ से हमने 5 से 5 कट गया, 4 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया और ये 2 कट गया, 3/4 आ गया, मतलब 75%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज बचेगा, ये परसेंटेज है, मतलब कि 25%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 25% जो यहाँ पे जो हुआ है इन द फोर्थ ईयर में 25% की कमी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A conical tent has a base diameter of 20√5 meter and height of 20 meter. Determine the 15 meter wide canvas length needed for this tent. Use pi is equal to 22/5. ठीक है, देखो किसी जो कैनवस यूज किया गया है, मतलब कि इसका सर्व का लेटरल एरिया, ठीक है, इसका लेटरल एरिया जो होगा कोन का वो बराबर होगा इस कैनवस के एरिया के बराबर।
तो पाई आर एल होता है, ये बराबर हो जाएगा एल इंटू बी, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ के, यहाँ पे L1 कर सकते हैं। तो 22/7, आर बराबर डायामीटर दिया हुआ तो 10√5। अब 10√5 जो है वो है रेडियस और हाइट है 20, तो एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट रेडियस 10 500 प्लस 400 मतलब 900 मतलब 30, ठीक है, बराबर यहाँ पे वाइड मतलब 15 L1 निकालना है और बी दिया हुआ है 15, 15 से काटा 2, 15 दूना हो जाएगा, और ये 10 चौक 440 पास ही 440 अंडर रूट 5/7 मीटर, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राधा हैज अ मंथली इनकम ऑफ 18,000. She spent 40% of her income on household expenses, 20% on entertainment, and 20% on education. The remaining amount is saved due to a 20% hike in her income increase. However, her household expenses also rise by 10%. Her entertainment cost increased by 12%. While her expenses on education remain unchanged, Radha decided to save any leftover income after adjusting these change. What is the percentage increase in Radha's saving? देखो ये जो दिया हुआ, क्योंकि मैं परसेंटेज में निकालना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमने मान लिया कि राधा पहले जो है इनकम उसकी 100 रुपीज़ थी। अब उसने क्या किया, हाउस होल्ड पे खर्च किया 40%, तो 40 हो जाएगा। हाउस होल्ड इंटरटेनमेंट में उसने खर्च किया 20% और एजुकेशन में खर्च किया 20, 80 हो गया। तो सेविंग किसने, एडुकेशन सेविंग कितनी की, उसने 20 की, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी 120 हो गई उसकी जो सैलरी है। उसने क्या किया, 10% अपने हाउस होल्ड में बढ़ा दिया, मतलब 44 कर दिया। 12% अपने एक्सपेंसेस, 12% कितना हो जाएगा, 12/100, 12 48, 4.8 बच गई, मतलब कि 4.8 की बचेगी, 12, 40 का 12%, सॉरी 20 का 20 का था, यहाँ पे 40 का क्यों होगा, 20 का 12% हो जाएगा बटे 100, तो 20 पंचे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, मतलब 22.4 हो गया। एजुकेशन पे उसने उतना ही रखा। अब यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ 2.4, मतलब 13, यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, 13.6। अब कह रहा है कि उसकी सेविंग में कितना चेंज आया है, तो 13.6 बढ़ा है 20 पे, कितना हो जाएगा 20, सॉरी यहाँ पे 20 पंचे 100, 5 छक्का 30 और 13 पचे 65, 3 68, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेशमा सेल्स एन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस, हैड हिज sold it at 60% of that selling price, she would have lost 50%. If she sell the item at 90% of the original selling price, then her percentage profit percentage is, देखो 68% पे बेचता है, 68 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 17/25, मतलब इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर 25 था तो जो करंट जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 17। ऐसा करने पर उसको 15% का लॉस होता है। 15% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 5 15 और 20, मतलब ये तो होगा, हाँ 5 15, 5 दूनी, इसको रहने दो, ठीक है, इसको 100 मान लेते हैं। अगर उसकी CP 100 थी तो SP कितनी होगी, अभी उसकी होगी 85, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 17 दिखा रहा है, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, 125 हो जाएगा। मतलब कि उसका ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस था वो 125 था। अब कह रहा है कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था 125, इसके 90% पे बेचेंगे, तो इसके 90% पे बेच देते हैं। 90% कितना हो जाएगा, अब 5 से काटा 2 गया, 5 दूनी 10, 25 25 225 आ जाएगा, 225/2, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 12.5। अगर 100 का सामान 12.5 112.5 पे बिकेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 12.5 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक आता है तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। An electronic retailers makes a high performance graphic card at 20% above the cost price. The retailer sells it at 28,000
800 making a profit of 20% on the cost price. If the card is sold at R% below the mark price, what is the value of R? बहुत अच्छी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 125% उसको प्रिंट किया गया है और वहां पे प्रॉफिट 20% हो गया है, तो डिस्काउंट कितना होगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो है लैंग्वेज को बहुत अच्छा किया गया है। अगर 25% एबव द कॉस्ट प्राइस है, मतलब सीपी अगर 100 है तो एमपी जो है 125 है। यहाँ पे क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट 20% है। कितना परसेंट कम बेचा गया है मार्क प्राइस से, मार्क प्राइस पर जो भी कम बेचा गया है मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, और आर जो है डिस्काउंट परसेंटेज। सिंपल सा फॉर्मूला है, सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना इससे पहले भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था इसका आईबी का, और इस एग्जाम में भी पूछा गया। इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। तो यहाँ पे 100 अपॉन 125 डिस्काउंट यहाँ पे हमें R% दिया हुआ है अपॉन 120। 25 से काटा 4, 25 से काटा 5, 5 से काटा यहाँ गया 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 चौको कितना होता है, 24 चौको होता है 96। ठीक है, 96 बराबर 100 माइनस आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4%। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A hollow spherical cell is made of a metal of density 4 gram per semi cube. Its internal and external radius are 15 centimeter and 18 centimeter respectively. What is the weight of the cell? देखो weight मतलब मास, मास बराबर दिया हुआ है डेंसिटी इंटू वैल्यूम। अब डेंसिटी तो यहाँ पे 4 ग्राम दी हुई है, इंटू वैल्यूम कितना होता है स्पेरिकल का 4/3 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 दी हुई है। आर, आर स्क्वायर देखो क्या होता है R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 क्यूब माइनस 15 क्यूब, ये आएगा 4 चौक 16, 16 दूना 32, 3 16 दूना 32, 3 35। ठीक है, ये आ गया, और 7 21। यहाँ से हो जाएगा ये की वैल्यू आ जाएगी 58 32 माइनस 33 75। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे बच गया 7 में से 3 गए 4, और यहाँ से 5 में से 3 गए 2। 7 से कटेगा 7, 3 3 8 24, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 9 27, 7 7 यहाँ 7 एकम 7, 2 बचा, 7 एकम 7, 1 आया, 7 हाँ कट जाएगा 7 से भी। तो फिर जीरो कहाँ से आएगा, ये ओके आएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में पूछा गया है और आंसर क्यूब में, तो नीचे 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पता 49। अब यहाँ से 352 मल्टीप्लाई 117 बटे ये जो है ग्राम में आया, क्योंकि ग्राम लिखा हुआ किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, 3 जीरो एक इसमें 2 में है। यूनिट डिजिट अगर देखा जाए 7 दून 14, दोनों में यूनिट डिजिट 7 ही आ रही। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते कि कितना हो जाएगा, 3000, 2 जीरो आएंगे प्लस 3 5 2 0 1 प्लस 7 करेंगे तो कितना, देखो यहाँ से अगर इसको 0 2 5 2 7 5 3 8 3 इतना हो गया, प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 7 दून 14 4 आ गया, 7 5 35 1 36, मतलब हाँ ठीक है 36, और 7 त्रिक 21, 21 3 24, 4 6 2 8 7 4 11, और ये 7 4 11, और यहाँ से आ गया 41 आ जाएगा, 8 2 10 11 और 4। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है, अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 नहीं होती तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता, आसान फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कंपनी स्टॉक प्राइस इंक्रीज्ड बाय X% इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड डिक्रीज्ड बाय सेम X% इन द सेकेंड क्वार्टर। If the final stock price is 40% lower than the initial price,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, देखो पहले एक्स सक्सेसिव डिस्काउंट में पहले एक्स बढ़ा, फिर एक्स घटा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ओवरऑल ये होगा। तो यहाँ पे बराबर 14 होना चाहिए था, ये दो तो कट गए। एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1400। देखो अगर आपको स्क्वायर रूट जो है ये भाग विधि से निकालना आता तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें जो ऑप्शन है बहुत पास पास दिए गए हैं। ये कितना जाएगा, पहले दो दो के पेयर बना लेते हैं, ये जाएगा तो तीन तीन बार चला जाएगा, 3 त्रिक की 9, यहाँ पे 9 लिखा, कितना बच गया 5। अब ये दोनों जीरो नीचे ले आएंगे, यहाँ से +3 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 सते 42, 7 से जाएगा यहाँ पे 7 होगा, 7 सता 49, 4 7 छंग 42, 4 46, ठीक है, ये हुआ। 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ से 9 में से 6 गया, 3 बचा, और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, और फिर आगे दो दो के पेयर बनाते जाएंगे। यहाँ पे +7 करेंगे, 7 दून 14, 1 7, कितना जाएगा 7 छंग 42, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, उससे भी ज़्यादा है। अब 2 बचे, 7 दून 14 नहीं, 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट 1400 का निकालना ही पड़ेगा, आप पास वगैरह में जाओगे तो भी नहीं निकाल सकते। करेक्ट आंसर आ गया है 35 का करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 workers A and B working together can complete a task in 40 days. A can alone complete the same work in 24 days. They start the work together, but after 5 days A falls sick and B complete the remaining work alone. In how many total days was the work completed? सिंपल सा क्वेश्चन है। A और B जो है किसी काम को मिलकर 14 दिन में करते हैं, और A अकेले उसको 24 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम निकाले तो यहाँ से सिर्फ 2 आएगा, 7 तो आएगा ही, 2 आएगा +12 आ जाएगा, 12 दून 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 2 7 दून 14, 2 16, 190 सॉरी 7 चौक 28, 2 7 दून 14, 2 16, 168। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 एकदम, 14 दून 28, और यहाँ पे 12 दून 24, ये हो जाएगा 7। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 5। अब क्या कह रहा है कि दोनों ने साथ में काम किया, 5 दिन में, एक दिन का काम कितना होता है 12 ए बी के द्वारा, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 60। अब कितना काम बचा 108, इसको बी ने अकेले किया, तो कितने दिन में किया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 दिन काम यहाँ हुआ था, +5 डेज, ओवरऑल 26 डेज, 26.6 डेज जो है टोटल काम हुआ है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A manufacturer sells a product to a wholesaler at a profit of 40%. The wholesaler in turn sell it to retailer at a profit of 60%. And the retailer sells it to the customer at a profit of 25%. If the customer pays 740, find the cost price of the manufacturer. ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया। अब क्या हुआ, इसको 40% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2/5 तो 7/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3/5 होगा तो 8/5 आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। फिर यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 1/4 मतलब 5/4 आ गया। ये बराबर किसके आ गया, 714 रुपए के। अब यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 7 से 2 हो गया, 5 से 7 से यहाँ से काटा तो हो गया 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दून 14, 2 से यहाँ से जाएगा, 2 पंची 10, 2 एकम 2, मतलब 5 एकम 5, 25। देखो ये क्वेश्चन ना आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे इवन नंबर कट गया, ऑड नंबर आ गया, तो लास्ट में 5 ही आएगा। ऑप्शन बी भी एक स्टेप करना था, तो ये आपको करना पड़ेगा इतना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
A regular hexagon garden with each side measuring 60 meters is surrounded by a circular jogging track that has radius of 21 meters from the center of hexagon. ठीक है, रेडियस दिया हुआ है. फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ शेप. देखो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं. कह रहा है कि एक एक जो है हेक्सागन बना हुआ है, उसके चारों एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, दोनों का पेरीमीटर निकालना. तो हेक्सागन में कितना 6 जो होता है, 6 जो है ट्राइंगल्स बनते हैं. तो ये जो है ये पूरी 6 साइड होती है. एक साइड की जो है 14 मीटर है, तो ये हो गया 14 मीटर प्लस जो रेडियस जो सर्कुलर ट्रैक है उसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर. तो 2 इंटू पाई 22/7 हो गया. और यहाँ पे रेडियस कितनी है 21, 7 3 21 हो जाएगा. और 14 छंग 84 प्लस 3 दूनी 6, 6 दून 12, 6 दून 12 1 13, 4 2 6, 8 3 11, तो 216 मीटर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट अर्जुन एंड भावना आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 600 मीटर. अर्जुन runs clockwise at a speed of 5 meters per second while Bhavna runs counter clockwise at a speed of 3 meters per second. If they start from the same point at the same time, how long will it take for them to meet the fifth time? तो पहले देखो फर्स्ट टाइम मिलने का जो समय होगा, पहली बार कब मिलेंगे, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड से निकलता है. अब 600 मीटर उनके बीच की दूरी है और एक 5 मीटर पर सेकंड चलता है, दूसरा 3 मीटर पर सेकंड चलता है, पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड जुड़ जाती है. तो 5 3 8 आ गया. ये कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 5 40. पहली बार मिलेंगे. अब दूसरी बार इसके मल्टीपल, दूसरा जो मल्टीपल आएगा उससे मिलेंगे. तीसरी बार तीसरा मल्टीपल आएगा 75 पर, उस पर मिलेंगे. इस बार 5वीं बार आने के लिए 5वीं बार मल्टीपल 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 25 हो गया, 2 5 7 35, 2 37 हो गया. ये सेकंड में आया है. तो अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा. कितना आएगा 36, 6 बार तो आएगा ही. तो 360 आ गया, मतलब 15 सेकेंड. 6 मिनट 15 सेकेंड जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 360 प्लस 15 ये सेकेंड, ये भी सेकेंड, तो इसको 60 से डिवाइड हो जाएगा. करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी, 6 मिनट 15 सेकेंड. ऐसे क्वेश्चन ना एसएससी के एग्जाम में पहले जो टीसीएस कराता था उस पर बहुत पूछे जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. A right circular cylinder having radius 2 meter and a height 7 meter is filled with water. The quantity of water which can be filled in the cylinder. इस एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर थोड़ी सी लैंग्वेज, यहाँ पे सिंपल जो है सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है. सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये मीटर क्यूब में आएगा, लेकिन यहाँ पे लीटर में देना है. अगर मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो. तो 22 देखो यहाँ पे आर कितनी है, आर है हाइट जो है 7 है, हाइट 7 है, मतलब आर स्क्वायर. अच्छा ठीक है, कट जाएगा, लेकिन 11 तो किसी से नहीं कटने वाला, मतलब यहाँ पे 22 तो किसी से नहीं कटने वाला, मतलब 11 का मल्टीपल आएगा. तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे सॉल्व करें, रेडियस है 2 इंटू 2 और हाइट है 7 इंटू 1000. 7 से 7 काट दिया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 88,000 लीटर जो है पानी भरा जा सकता है. करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. A researcher designed a specialized culture plate for a microbiology experiment. The plate consists of a rectangle with a semicircle attached to one of its sides. The rectangle measures 18 centimeter and 12 centimeter, and the semicircle attached to one of the 12 centimeter side. What is the perimeter of the entire plate? देखो ये इस तरह की एक प्लेट है, ठीक है, जो ये 18 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, यहाँ से एक सेमी सर्कल. देखो शेप तो ऐसे ही होगा, यहाँ इसको तो आप टच नहीं कर पाए क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज ना, ओ ठीक है, ये चीज ना ये इस शेप में है, तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा. तो ये दोनों 18 गुणे 2 हो जाएगा,
प्लस ये 12 हो जाएगा, प्लस ये वाला, ये सेमी सर्कल का कितना 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे पाई आर हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 है इंटू आर, आर ये पूरा डायमीटर हो जाएगा 12 मतलब 6, तो 18 दूना 36 प्लस 12 प्लस यहाँ पे 6 चौक 24 2 और 6 कम 6 2 8 और 6 त्रिक 18, ये आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद 84 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 84, 8 2 10 10 6 16 और 3 2 5 1 6, 66.84 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आ गया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 vessels whose capacity are in the ratio of 3:5:7 are completely filled with milk mixed with water. The ratio of milk to water in the mixture in the vessel are 5:3, 7:2 and 7:3 respectively. Taking 1/3 of the first mixture, देखो यहाँ पे 3 दिया, इसका 1/3, 1/5, 5 का 1/5 और 1/7 इसका 7 का, तो इस तरह से कैपेसिटी जितना जितना वहां से लिया गया वो तो बराबर ही हो गया, मतलब 1:1 में लिया गया है। पूछ रहा है इनको लिया गया थर्ड मिक्सचर, द न्यू मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड व्हाट विच इज केप्ट इन न्यू वेसल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, देखो पहले में कितना परसेंटेज है 3/5, 3/8, टोटल तो 8 है, 1/8 होता है 12.5, यहाँ पे 37.5 आ गया। ठीक है, दूसरे में है जो है 2/9, 2/9 क्या होता है 1/9 होता है 11.11, तो ये हो जाएगा 22.22। थर्ड वाले में क्या है 3/10 मतलब कि 30%। अब इन तीनों को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 5 2 7 72 हो गया, प्लस 7 2 9, 3 2 5, 5 3 8/3, कितना हो जाएगा 3 तरह की 9 तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, तो 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 9 27 और 90 समथिंग आएगा 29.1, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये बढ़िया रेशियो का अच्छा क्वेश्चन, मिक्सचर और एलिगेशन का है, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये, रेशियो और मिक्सचर जिसको अच्छे से आता होगा वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ स्टोर ऑफर अ बाय 2 get 1 free scheme on the sale of shirt. Each shirt is priced at 1600. Additionally, the store given a 10% cash discount on the total bill amount. If Tamanna want to buy 6 shirts, how much will she actually pay after discount? देखो 1600 की जो है वो शर्ट है, पर क्या करता है कि तीन खरीदने पर आपको सिर्फ 2 के पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, आप 3 खरीदोगे 2 के पैसे दोगे, 1 फ्री मिलेगी, मतलब 2/3 बचेगा डिस्काउंट देने के बाद। उसके बाद 10% का और डिस्काउंट दे रहा, 10 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/9 आएगा, मतलब सॉरी 1/10 आएगा, मतलब 9/10 कितने पे बिकी, और यहाँ से 3 से 3 कट गया और ये 10 से 10 कट गया, 3 दूनी 6, 16 96, 960 की एक पड़ेगी तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 36 नछा का 54 54 3 57 5760, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाटर फ्लो आउट थ्रो अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटी। देखो ये क्वेश्चन हमने जो अभी 27 नंबर क्वेश्चन लगाया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, वही सिर्फ यहाँ पे जो है वैल्यू चेंज हुई है, तो आप वो वाला क्वेश्चन देखिए तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है, मे बी शायद हाँ 45 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्वावेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो यहाँ पे ना फ्रैक्शन में चेंज करना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सक्सेसिव चेंज में जिस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वही लगाएंगे। यहाँ पे डिस्काउंट है तो -64 और यहाँ पे -23 प्लस हो जाएगा ये 64 × 23 अपॉन 100
कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 6 2 8 प्लस यहाँ से 4 से कट जाएगा, रहने दो इसको। अगर 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, 2 चौको 8, 2 छाक 12, 2 8 8 16, 1 17, 2 3 1 4, 1 14, यहाँ से आ जाएगा 14.72। तो यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गए 2, यहाँ से 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ बचा 8 में से 2 गया 7। एक तो ये हुआ। फिर यहाँ पे 30 माइनस में आया, -38 प्लस 72.28 गुणे 72.28 गुणे 38/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.8। अच्छा इसको भी रहने दो, क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ पे देखते हैं कि कितना घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 72 91, अब यहाँ से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ये 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अगर जीरो किया 0.7 का मतलब है 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 और 16, 2 3 6 1 7, 7 के आसपास, मतलब कि ये हो जाएगा 26 के आसपास। अगर यहाँ से 26 हम घटाएंगे तो 10 के आसपास, 10 के आसपास आएगा, तो मतलब यहाँ पे 80 और 82 के आसपास आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू इस तरह से पुट दी गई जिसको आप फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स, ओ माय गॉड, 1 मिनट। X and Y working separately can complete a piece of work in 40 days and 60 days respectively. If work on alternate days beginning with X, in how much time will the work be done completed? ठीक है, X करता है 40 दिन में, Y करता है उसी काम को 60 दिन में। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एलसीएम ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। 2 दिन का काम कितना होगा, 2 दिन का काम होगा 5, तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24, तो 2 गुना 48 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Ravi spent 48% of his monthly income on food and 3/4 of the remaining on rent. If he saves 7,488 per month, which is equal to half of the balance after spending on food and rent, find the difference between his monthly income and total expenditure on food and rent. बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये है रवि, 48% उसने स्पेंड कर दी, सॉरी, ठीक है, ये फूड पर 48% फूड पर कर दी, और रेंट पे कितनी की, जितनी बची कितनी 52, उसका 3/4, 4 से काटा, 4 एक कम 4, 4 3 12, 13 39% उसने खर्च कर दी। अब सेविंग कितनी हुई, सेविंग यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 का 9 2 18, मतलब 17, और 4 3 7 1 8 87, 13% बची। लेकिन कह रहा है कि ये जो सेविंग है उसकी सेविंग की आधी है, मतलब 13/2 की जो वैल्यू है वो है 7,488। अब कह रहा है कि आपको डिफरेंस निकालना है। टोटल इनकम है 100, और इन दोनों के एडिशन कितना है, 87। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13, मतलब 13/2 की वैल्यू दी हुई है और आपको 13 के निकालनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 13 की वैल्यू आ जाएगी। 2 8 16, तो 1 ही 2 तो हो गए, 2 8 16, 2 8 16 1 17। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छी लैंग्वेज दी हुई है इसमें, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड, जो बचा है उसका आधा है। और आपको निकालना क्या है, निकालना है मंथली इनकम 100 हो गई, और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड और रेंट पे ये 87 हो गई, इसका डिफरेंस आ गया 13। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग अ सेल 30% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, 20% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 37% प्रॉफिट, एंड स्टिल रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 48%. If there is an overall loss of X%, then what is the value of X? ठीक है,
30% गुड्स बच हो गए, उसको 40% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है प्लस पे। अब जो बचे 70, उसका 20%, जो 70 का बचा उसका 20% कितना हो जाएगा, बटे 5, 5 एकम 5, 5 को 20, मतलब जो 14 बचे हैं उनको बेचा जा रहा है 37% के प्रॉफिट पे। अब जो बाकी के बचे 52% हैं उनको बेचा गया है 48% के लॉस पे। अब हमें यहाँ पे ओवरऑल जो है निकालना है। तो ओवरऑल देखो, इसको काटेंगे 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28, मतलब कि सारे के सारे 2 से डिवाइड हो गए। यहाँ से रेशियो आएगा। अब यहाँ पे वेटेज एवरेज से निकालेंगे इसको थोड़ा सा, तो क्या करेंगे, 15 चौको 60, 600 हो गया प्लस में, प्लस यहाँ से करेंगे 7×49, 37 ही था ना, हाँ 7×49, 4 7 21, 4 25, माइनस यहाँ से अगर 28 को हम क्या करते हैं, 50 - 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, 5 × 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, -56, 13 44, ठीक है, 13 44 बटे 50, ये निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 -13 44, 14, यहाँ से 14 में से 9 जाएंगे, 5 बच गया, यहाँ पे भी 13 बच गया, 13 में से 5 जाएंगे 8, यहाँ पे 12 बच गया, 4 बटे 50, 0 हो जाएगा, 5 9 45, 5 7 35। ऑप्शन डी, सॉरी, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9.7% का ओवरऑल लॉस हुआ। देखो यहाँ पे लॉस हुआ क्योंकि माइनस में वैल्यू आई है, तो यहाँ पे वेटेज एवरेज से ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यू टू वाटर क्राइसिस 12% ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन फॉर परस्यूइंग जॉब। इफ प्रेजेंटली 660 people inhabit the town, what is the ratio of initial population to the present population? देखो उसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 12% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 3/25, अगर पहले 25 थे तो अब बचे कितने, 22, ठीक है। देखो आंसर वो भी आएगा, 11 का मल्टीपल तो पहले आएगा, ठीक है। अच्छा, तो प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 11 तो आना ही है। अगला क्या करते हैं कि 25% रिमेनिंग, 25 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 4, मतलब कि अब 3 बचे हैं 4 से, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अच्छा 2, यहाँ पे 2 ऑप्शन थे जिनमें 11 का मल्टीपल था, हाँ नीचे, ठीक है। यहाँ से आएगा 2, मतलब 33/50। अगर पहले प्रारंभिक 50 थे तो अब बचे कितने हैं, 33। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेडियस एंड वर्टिकल हाइट ऑफ अ कोन आर इन रेशियो 5:12। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 4 कितना 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कोन, ठीक है। देखो शंकु का यहाँ पे अगर रेडियस 5 है, हाइट ये जो, और तो कर्व सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 13, इसी रेशियो में हो जाएगी क्योंकि तीनों जो है ट्रिपलेट्स में होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हाइट है, ये रेडियस है और ये एल है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे दिया कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l बराबर दिया हुआ है 40,040। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5, रेडियस एंड वर्टिकल हाइट तो 5x हो जाएगी, ठीक है। और एल कितना है, 13x हो जाएगा, बराबर 40,400। अब 7 से तो कट नहीं रहा तो 7 तो इधर चला जाएगा ये, और 11 से तो कटना ही है, 11 दूना 22, 11 33, 7 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 5 दूनी 10 करेंगे तो ये 0 कट जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 दूना 26, 13 8 104, मतलब 7 × 7 × 4, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 14। पूछा है कि व्यास, रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगी, रेडियस 14 पंचे 70, रेडियस अगर 70 है तो डायमीटर 140 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।